वेलकम टू विशाल क्लासेस डेली। आज का हमारा टॉपिक है गोवा स्टेट। आज हम गोवा स्टेट के बारे में बात करेंगे। गोवा जिसमें जिलों की संख्या 2 है। यहाँ पर टोटल जिलों की संख्या 2 है, जिसमें से एक है नॉर्थ गोवा और दूसरा है साउथ गोवा। गोवा की बात करें तो गोवा एक कोस्टल स्टेट है, तो ये अपना बॉर्डर अरेबियन सी के साथ साझा करता है। इसके एक साइड में महाराष्ट्र स्थित है तथा दूसरे साइड में कर्नाटका स्थित है। इस साइड में पूरा कर्नाटका स्टेट है और इस साइड में महाराष्ट्र एमएच स्टेट स्थित है। इंडिया के मैप में इसकी लोकेशन की बात करें तो ये इंडिया के मैप में यहाँ स्थित है। इसकी लोकेशन यहाँ पर है। ये अपना बॉर्डर जैसे कि मैंने बताया, एक साइड में कर्नाटका तो दूसरे साइड में महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र और ये है कर्नाटका, दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इस साइड में अरेबियन सी है, इस साइड में है बे ऑफ बंगाल और ये पूरा इंडियन ओशियन है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया का। 1961 तक ये पुर्तगालों के अधीन था। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाकर इसे इंडिया में शामिल किया गया। उसके बाद 30 मई 1987 तक ये भारत का एक यूटी था, यूनियन टेरिटरी के रूप में भारत में था और 30 मई 1987 को इसे भारत का 25वां राज्य बना दिया गया। तो ये था 25वां राज्य इसे बनाया गया 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को इसे भारत का 25वां राज्य बना दिया गया। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित है यहाँ पर। इसी वजह से इसे ट्रेड रूट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन मिला हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड होने की वजह से ही पुर्तगाल 1961 तक इसे अपने अधीन रखा। 1961 तक इसे अपने अधीन इसीलिए रखा क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर था। यहाँ पर है गोवा। यहाँ जो जिस कंट्री ने अपने अधीन बनाया था वो था पुर्तगाल। यहाँ से अपना ट्रेड करने के लिए उसे इजी रूट मिल जा रहा था, इसलिए वो इस गोवा को अपने से हटा नहीं रहा था। बात करें गोवा की तो जैसे बताया यहाँ पर जिलों की संख्या 2 है। यहाँ पर एक मेजर रिवर भी है जिसे मांडवी रिवर के नाम से भी जानते हैं। ये मांडवी रिवर यहाँ से फ्लो करते हुए अरेबियन सी में चले जाती है। एक और रिवर है जुआरी रिवर, जिस पर मारमा गोवा यहाँ का सी पोर्ट स्थित है। ये रिवर यहाँ फ्लो करते हुए आगे आगे चली जाती है अरेबियन सी में। यहाँ की यही है मारमा गोवा पोर्ट, जो कि इसी गोवा में साउदर्न मोस्ट पार्ट में स्थित है और ये जुआरी रिवर पर स्थित है। यहाँ का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है मार्मू गोवा पोर्ट। आगे देखते हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं, 2 हैं। एक अभी हाल ही में बना है 2022 में और ये वहाँ का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गोवा का। जो हाल ही में बना वह है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गोवा में स्थित है। ये वहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो कि मनोहर पारिकर, आगे भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये 3 बार गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क भी हैं तथा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गोवा में ही स्थित है, यह है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहीं पर ही कुछ बायोडायवर्सिटी पार्क भी हैं, जैसे कि मोलेम बायोडायवर्सिटी पार्क, जिसके अंतर्गत और भी रिजर्व सेंटर है। जैसे कि मोलेम की बात करें तो ये गोवा के 4 संरक्षित वन क्षेत्रों में सबसे बड़ा है और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1978 में इसकी स्थापना हुई है। ये बाघ, तेंदुआ, सांबर, हिरण तथा अन्य पक्षियों के लिए जाए जाते हैं। यहाँ पर दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर वाटरफॉल इसी बायोडायवर्सिटी पार्क में स्थित है, नेशनल पार्क में। और इसकी दूरी की बात करें तो वहाँ की कैपिटल पणजी से इसकी दूरी
57 किलोमीटर है। पणजी जो कि गोवा का कैपिटल भी है। यहाँ पर अन्य कुछ संरक्षित क्षेत्र हैं जैसे कि मादेई वन्यजीव अभ्यारण्य और नेट्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये है नेट्रावली अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसके साथ ये है मादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहीं पर ही दूध सागर वाटरफॉल स्थित है, इसी रिवर पे। यह है लोकेशन उसकी, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। ये इस तरह की बीचेस गोवा में बहुत सारी हैं जो इंटरनेशनल तथा नेशनल टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं। यहीं पर है अंजना बीच जो कि एक फेमस है बीच है। यहाँ की कुछ रिवर्स की बात करें तो ये है मांडोवी रिवर जो कि वहाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है, और गोवा के ओरिजिनेटिंग होता है वेस्टर्न घाट से ये। और यहाँ पर ही एक रिवर है जुआरी रिवर, जो कि वहाँ की मेजर रिवर है। इसी जुआरी रिवर पर ही ये पुल आपको दिख रहा होगा, ब्रिज। तेरेकोल यहाँ भी ओरिजिनेटेड होता है ये मोहनगढ़ जो कि सह्याद्री। इंडिया के वेस्टर्न रीजन को, ईस्टर्न के वेस्टर्न कोस्टल रीजन को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र के जो क्षेत्र होते हैं। चापोरा जो कि ओरिजिनेट होता है रामघाट इन चांदगढ़, चांदगढ़ में ये ओरिजिनेट होता है चापोरा रिवर। तो ये थे गोवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी के साथ ही गोवा में असेंबली सीट्स की बात करें तो वहां पर टोटल असेंबली सीट 40 हैं। यहाँ पर जिलों की संख्या 2 है। यहाँ के करंट जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं प्रमोद सावंत अभी यहाँ के करंट चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो वो है कोंकणी यहाँ की अभी भाषा है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विशाल क्लासेस डेली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।